जगह मत जाइए भैया, आगे कहे जा रहे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, हमने इसीलिए ये वर्दी पहनी है, शासन की नीति पूरी तरह से स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति है। मैं आपको बस ये बताऊंगा, 11 महीने के बाद पहली बार मैंने छुट्टी अप्लाई की थी और मुझे छुट्टी मिली थी 3 दिन की। पिछली छुट्टी में पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जून में गया था 2 दिन अपने घर गोरखपुर। उसके बाद 11 महीने बाद मुझे 3 दिन का अवकाश स्वीकृत हुआ था और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न कराने के बाद मुझे निकलना था अवकाश पे। तब तक शुक्रवार की भोर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और मैं घर पे गया था, घटनास्थल पे गया, अस्पताल गया। मैंने उस घर की आर्थिक स्थिति देखी, जानकारी हुई कि 5 मई को इनकी शादी होनी थी। उसी वक्त लगा कि भाई ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य, बिल्कुल ब्लाइंड केस था और यदि मैं जनपद में नहीं रहूंगा तो शायद उस त्वरितता से कार्रवाई ना हो पाए। तो सबसे पहले तो मैं वापस आया और मैंने लेटर लिख के, एप्लीकेशन लिख के हेडक्वार्टर भेज के अपनी छुट्टी निरस्त कराई कि मेरा यहाँ रहना नितांत आवश्यक है। तो वो छुट्टी निरस्त हुई। इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि परिवार भी प्रभावित होता है। हम इस तरह की नौकरी में हैं क्योंकि कोई भी प्लानिंग हमारी होगी वो परिवार के साथ होगी। अन्य रिलेटिव्स भी हैं तो सब जानकारी करेंगे, भाई क्या हो गया, आपने छुट्टी निरस्त करा दी। तो उनको भी घटना से रूबरू कराएंगे। उनके मन में भी संवेदना उसी वक्त जगी जब घर पे जानकारी हुई कि उस घर में बिटिया की शादी थी। तो मेरे फादर इन लॉ, मेरे फादर, आप सबकी बात हुई कि आपको घर जरूर जाना चाहिए। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो जाऊंगा एक केस के तहत क्राइम को सॉल्व करने के, बट जो दूसरा मानवीय दृष्टिकोण है कि हाँ एक बिटिया की शादी थी, उस वजह से उसमें भी विघ्न उत्पन्न हुई और एक भाई चला गया, तो उसके दृष्टिकोण से परिवार को सहानुभूति देना बहुत आवश्यक है। तो आपके जाने की योजना तय हुई। हमारे स्थानीय पुलिस की भूमिका देखिए, सीओ तरफगंज के नेतृत्व में यह सराहनीय सोच कि हम कुछ आपस में पुलिस के लोग ही चंदा करें, एक डिसेंट अमाउंट जितना हम हेल्प कर सकें वो इकट्ठा हुआ। ये तय हुआ कि हम अपनी ओर से भी कंट्रीब्यूट करेंगे और उन्हें देंगे। बट उस गांव में जाने का मैंने तभी तय किया था कि जब तक जितने भी आरोपी इस घटना में शामिल हैं उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, मेरी गांव में जाने की नैतिक बल मेरे में नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ समय इसको रोकिए, तब तक धीरे धीरे देखिए ये अच्छे के लिए भी होता, धीरे धीरे सामान और इकट्ठा होता गया। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली, पुलिस के हमारे लोगों को, जो हमारे साथ छुट्टी में हमारे रिलेटिव जाने वाले थे, उन्होंने भी इसमें आर्थिक सहयोग किया। मतलब और लोग जुड़ते गए, शादी का सामान इकट्ठा होता गया, जो नगद सहयोग था वो तो बढ़ता गया और ईश्वर ने हमारा साथ दिया। जो दुर्दांत अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे गए, जो उनके साथी थे वो मुठभेड़ में गिरफ्तार होकर जेल गए। पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। उसके बाद हमें जानकारी हुई कि शादी की डेट नियत है। तो फिर जैसा कि हमने पहले ही तय किया था, मैडम वहां पर गई और जो भी इस दरमियान लोगों के सहयोग से और पुलिस के सहयोग से जो चीजें हमने इकट्ठा की थी वो उन्हें दी और उसी वक्त हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि शादी में हम घराती की भूमिका में रहेंगे, आप निश्चिंत रहें। और देखिए गांव वालों का, हमारा समाज कितना इस बारे में अच्छे विचार रखता है। ये ऐसे कठिन वक्त पे ही इसकी परीक्षा कसौटी पे खरी उतरती है। सभी लोग, चाहे वो प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, उनके पड़ोसी हो, सब में एक कंपटीशन दिखा कि कौन कितना ज्यादा इनकी सहायता करे। ये समाज में जो कंपटीशन है वो देखकर इतना अच्छा लगा कि अभी भी हमारे समाज में कितने अच्छे लोग हैं। बस हमारी इतनी उसमें काबिलियत थी कि हमने उसकी शुरुआत की बस। और ये हम सभी के लिए एक संदेश है कि किसी भी चीज को अगर आपको लगे कि अच्छा कार्य है, इसको करना चाहिए, आप शुरुआत करिए। विश्वास करिए, इतने लोग समाज में अलग अलग अंगों में हैं, सब लोग आपका सहयोग करेंगे।
और जब पहली बार मैडम गांव गई तो मीडिया ने जिस तरह से उस चीज को, सराहनीय पहलू को हाईलाइट किया, वो सबसे अहम कड़ी था कि लोग उसमें प्रेरित हुए। विश्वास करें, मुझे बेंगलोर से एएनआई के एक सीरियल कॉरेस्पॉन्डेंट ने फोन किया, जिन्हें मैं जानता भी नहीं। उन्होंने देखा, उन्होंने अप्रिशिएट किया और मुझसे कहा कि अगर मैं मदद करना चाहूँ तो कैसे करूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि हम लोग यहाँ अभी कर रहे हैं, आगे आवश्यकता होगी सहयोग की तो आपको बताऊंगा। कई जगह से लोग फोन कर करके इसमें सहयोग देना चाह रहे हैं और गांव के लोगों ने, पड़ोसी ने अपना पूरा घर खोल दिया कि हमारे घर में बिटिया की शादी होगी। हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आया। इतना सुखद वो जो है दृश्य था, आप सब लोग उसके साक्षी बने। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी जनपद गोंडा के उस गांव में उसका साक्षी बना और सबके सहयोग से एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ, जिससे निश्चित तौर पे कई समाज सेवी इस जनपद में हैं जो और भी अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते और तमाम और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो आप सभी लोगों के सहयोग के लिए इस पुनीत कार्य में, बहनों के इस पुनीत सोच के लिए जिन्होंने इसको सम्मानित करना चाहा ताकि लोग और इससे प्रेरित हो, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।